भगवान का टेलीफोन क्या है, भगवान का फोन क्या है? भगवान की बांसुरी महाराज। क्या? एक होती है नेशनल कॉल, एक होती है इंटरनेशनल कॉल। बाहर देश को लगानी है तो इंटरनेशनल लगानी पड़ेगी। तो महाराज आज भगवान ने नेशनल कॉल भगवान की कब लगती है? जब भगवान कदम की छाई के नीचे बैठकर बांसुरी बजाएं। तो ये ब्रज के अंदर अंदर वाली गोपियों को, आसपास ये भारत देश के अंदर अंदर वाली गोपियों को बुलाना चाहते हैं, देश के अंदर की कॉल लगाना चाहते हैं। और जब भगवान को दूर दूर से गोपियों को बुलाना होता है तो महाराज कदम की डाल के ऊपर चढ़कर, कदम के ऊपर चढ़कर उस डाल पर बैठकर महाराज बांसुरी का निनाद करते हैं। क्या? तो भगवान ने आज इंटरनेशनल ISD कॉल लगाई है, ISD रोमिंग लगाई है महाराज। इंटरनेशनल कॉलिंग लगाकर सभी गोपियों को संदेशा भेजा है कि गोपियों आओ, मेरे मन में रास रचाने की इच्छा है। आइए हम सब भी रास की ओर बढ़ेंगे महाराज। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि रास कोई काम की कथा नहीं है, या रास कोई कामना की कथा नहीं है महाराज। रास भक्ति और भाव की कथा है। अच्छा आप खुद सोचिए, जो राजा 7 दिन में मरने वाला हो, क्या सुखदेव जी उसे काम की कथा सुनाएंगे? कामना की कथा सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। रास क्या है महाराज? जो समुच्चय रसों का एक समूह है वो रास है। जैसे शहद का एक छत्ता होता है ना, शहद का एक समूह होता है, ऐसे ही जो रास सारे दुनिया के सभी रसों का जो एक इकट्ठा समूह है वो रास कहलाता है। और भगवान तो इतना कहते हैं, ये जो भागवत है ये भगवान का शरीर है। इस भागवत में जो 10वां स्कंध है वो भगवान का हृदय है, दिल है। और इस 10वें स्कंद में जो महाराज रास के 5 अध्याय हैं, जो रास के 5 अध्याय हैं वो महाराज भगवान के प्राण हैं। और इस 5 अध्याय में भी जो एक गोपी गीत आता है वो भगवान की सांसें हैं, श्वास। इतना उत्तम यह रास है महाराज। आज भगवान ने बड़ी सुंदर बांसुरी का निनाद किया है महाराज। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा शायत कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान की बांसुरी का निनाद जैसी गोपियों के कान में पड़ा है महाराज, गोपियां मंत्र मुग्ध हो गई हैं। जो गोपी जो कार्य कर रही है उस कार्य को छोड़ दिया, त्याग दिया। आज कुछ नहीं। और ये नई बात नहीं है, गोपियों के साथ अक्सर कर होता है महाराज। गोपियां कहते हैं कि ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी हमें जीने ही नहीं देती है। सबसे बड़े प्रहारी हैं ये कृष्ण, जब चाहो जब देखो बांसुरी बजा देते हैं। अब इनको कौन समझाए कि इस बांसुरी का हमारे हृदय पर क्या आघात पड़ता है महाराज। तेरे कठिन अहीर के तेरी मुरली मती बजाय, तेरी मुरली मनोहरो मोई घर आंगन ना सुहाय। महाराज गोपियां कहती हैं कि आग लगे उन बासन में जिन बासन से प्रगटी बसुरी। सही सांझ बजे आधी रात बजे, उठ भोर बजे कसके बसुरी। और मनमोहन को ऐसी टेर पड़ी, जो दिन आए नित आए बजावत है बसुरी। और ब्रज बसमो हमने छोड़ दियो, ब्रज में बस बैरन तू बसुरी। क्या? ब्रज में बसना हमने छोड़ दिया है। ब्रज में बसना है तो तू बस, हम नहीं बसेंगे बसुरी। जिस गोपी के कान में पड़ रही है वो अपने कार्यों को त्याग रही है आज महाराज।
एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, गाय का दूध दोह रही थी। दूध दोहते 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 जो पात्र था वो कहीं और रखा है, दूध जमीन पर गिर रहा है, पर पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बस आंखें बंद कर कर भगवान की बांसुरी की तरंगों में विलीन है महाराज। महाराज एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा देवी राम रस दे दो। राम रस जानते क्या होता है? राम रस, आम रस नहीं, राम रस। हाँ माता जी को पता है, नमक को राम रस कहा जाता है। ठीक है, ये संतों की भाषा है। संत कभी भी नमक को नमक नहीं कहेंगे, राम रस लाइए, राम रस। तो महाराज पतिदेव ने कहा देवी राम रस कम है, राम रस लाकर दे दो। अब पत्नी ने तो सुना तो राम रस, पर ध्यान है ही नहीं। अब बांसुरी में ध्यान लगा हुआ है, उठाई चीनी, चीनी लाकर दे रही और डाल दी पति ने भी। महाराज पत्नी ने कहा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं खाओ, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूं। महाराज निकल गए वहां से। महाराज अब श्री सुखदेव जी कहते कि राजन परीक्षित, आज इतना ही नहीं, एक गोपी अपने बालक को खिला रही थी, अपने बालक को सुला रही थी। जैसे ही बांसुरी को निनाद को सुना, अपने पति को बुलाया, पति से कहा लो धरो इसको, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, मुझे जाने दो। चली गई। महाराज एक गोपी जा ही रही थी कि उसके घर वालों ने उसको पकड़ लिया और जहां बाहर निकलने वाला था ना, उस पर ताला लगा दिया। गोपी कहती है मैं द्वार को फलांग कर चली जाऊंगी। घर वालों ने पकड़ा, एक कमरे में ले जाकर, एक कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। गोपी कहती है मेरे शरीर को ही तो तुम यहाँ रोक सकते हो, मेरे प्राणों को, मेरे हृदय को नहीं रोक सकते हो। महाराज उस गोपी ने तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को लेकर हरि के चरणों में पहुंच गई। महाराज इतना प्रेम है गोपियों को प्रभु से। सारी गोपियां इकट्ठी हुई हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी गोपियों का बड़े यथोचित स्वागत किया है, सत्कार किया है। महाराज स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्या नामयं कच्चिद भ्रूतागमन कारणम। आइए महाभागाओं, पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है। पर ये बताओ पधारी क्यों हो, कारण क्या है, किस लिए आई हो? आई भले तुम आई भले, का आदर मान करो तुम रोजो, करके दया मोही दरस दियो, सौभाग्य बढ़ाए दियो हम रोजो। पाय की धूलहु पाए तुम्हारे, पाँवों की धूलहु पाए तुम्हारे, फूलो वृंदावन सगरोजो, हार गई तो चरण पलोटू, पीतांबर से प्यार करो जो। तो महाराज आज सारी गोपियां पहुंची, भगवान कहती हैं स्वागत तो मैं आपका कर रहा हूं, पर आई क्यों हो ये बताओ। हम महाराज कोई स्वयं ही बुलाए, फिर आप वहां चले जाओ और बुलाने वाले ही पूछे कि क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे इतनी रात में, इतने घने वन में, वो भी अकेली। ध्यान रखना है, इस घने जंगल में कई सारे शेर और जंगली जानवर रहते हैं। आ गया ना कोई सामने तो कुछ कर भी नहीं पाओगी, चट्ट से धर लेगा और पट से गिर पड़ोगी। जाओ वापिस। अरे तुम्हारे माता पितरा पुत्रा भ्रातरा पतस्य, अरे तुम्हारे माता पिता भाई, तुम्हारे पतिदेव सब तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। अरे तुम जाओ यहाँ से, तुम क्यों आई हो? अच्छा अब समझ में आया, तुम ये चांदनी देखने आई हो क्या? ये सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि के जो चांद है, शरद पूर्णिमा आती है ना, हमारे बिहारी जी एक ही दिन पूरे साल में अपने अधरों पर बंसी को रखते हैं महाराज, वो होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। एक ही दिन बाकी बिहारी जी बंसी बजाएंगे शरद पूर्णिमा की रात्रि को। महाराज बाकी बिहारी जी कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं अच्छा तुम ये जो है ना, ये चांद के सुंदर स्वरूप को देखने आई हो, देख लिया, मन भर गया, जाओ वापस जाओ। कन्हैया कहते अच्छा
तुम इस वन को देखने आई हो, ये वन कितना सुंदर लग रहा है इस चांदनी में, अब वन को भी तो देख लिया, अब तो चली जाओ, जाओ जल्दी। कन्हैया कहते ओ, अब एक और कारण समझ में आया, तुम मुझसे मिलने आई हो, मुझसे से रात रात में मिलने मत आया करो, मेरे चरित्र पर दाग लग जाएगा, लोग मुझे चरित्रहीन कहेंगे, तुम्हें मेरी याद आती है तो मुझे एक बार बस पुकार लिया करो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगा तुमसे मिलने, पर तुम ऐसे मत आया करो। आज गोपी कृष्ण की बातें को सुन रही है महाराज, भगवान की उन बातों को सुनकर गोपी मन ही गोपी कहती है प्रभु मजाक कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं हमारा, आप कह रहे हैं माता पिता भाई बंधु, अरे आपने स्वयं यही गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति सारे धर्मों का परित्याग कर कर मेरे शरण में आ जाता है तो वही व्यक्ति का परम धर्म होता है। और आज आप कह रहे हैं कि हम अपने उस जगत को त्याग कर आपकी शरण में आए हैं, तो आप कह रहे हैं वापस जाओ। धर्म तज के प्राणी मेरे शरण में आ जा, सब धर्म का यही फल मेरी शरण में आ जा। प्रभु आप कह रहे हो पति, अरे पति की बात रही तो प्रभु एक बात बता दे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट है मेरा तो पति वही है। तो गोपियां कहती हैं आपके सर पर मोर मुकुट है तो हमारे पति तो आप हैं, अरे वो तो जगत का दिखावा है, पर असलियत तो आपकी है प्रभु, असलियत तो आपकी है। ये ध्यान रखना, भक्ति करनी है। आज गोपियों के अंदर निष्कपट रूपी भक्ति है, भाव वाली भक्ति है। क्या आज मानव भक्ति कैसे करता है? आज मानव भक्ति केवल दो कारणों से करता है, एक तो डर के मारे और एक लालच में, दो ही वजह से करेगा। क्यों डर किस बात का है? अरे इस जगत में आए हैं और कथा में सुना था अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, तो भैया नरक में नहीं जाना है, भगवान का भजन करो, भजन कर कर भजन करेंगे तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये डर है, नरक में जाने के डर की वजह से आप भजन कर रहे हैं महाराज। और लालच, अरे मेरा घर बनवा देना, मेरा बंगला बन रहा है तो उसमें रुकावट ना आए महाराज, 2 माला कर रहे हैं, 2 माला, पूरी 2 माला। अरे मुझे ये फलाना काम, ये गाड़ी नहीं, गाड़ी लेनी है मुझे, तो प्रभु गाड़ी की कृपा कर दो, ये माला जप रहा हूं मैं आपकी इसीलिए। ये लालच वाला कार्य होगा। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति हो तो मीरा जैसी सांवरियो खुद आवे वो महाराज। भक्ति है, भक्ति करनी है तो मीरा जी जैसी कीजिए महाराज। क्या मीरा जी ने किसी चीज की परवाह नहीं की, मीरा जी ने किसी चीज को नहीं मांगा। मीरा जी ने क्या मांगा? प्रभु बस आपकी भक्ति मिल जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पति मर गया फिर भी प्रभु से कुछ नहीं कहा, प्रभु से कहा ठीक है प्रभु जो हो रहा है सो होने दो। क्या महाराज ऐसी भक्ति करो कि प्रभु को कभी कुछ देना है तो अपनी इच्छा से दें, हम नहीं मांगे उनसे। गोपियां कहते हैं महाराज आज आप ये जो उपवास कर रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप स्वयं ही बुलाते हैं और स्वयं ही कहते हैं कि अब ये करो और वो करो, हम नहीं रहे करेंगे ऐसे। गोपियां उदास हो गई हैं। इतने में स्वयं रस को बरसाने वाली स्वयं राधा रानी का आगमन होता है महाराज। राधा रानी का आगमन हुआ, कृष्ण कहते हैं अरे मैं तो राधा रानी का इंतजार कर रहा था, इसीलिए थोड़ा उपहास, समय व्यतीत करने के लिए उपहास कर रहा था, चलो आओ महाराज रचा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज महाराज रचाया है, महाराज रचाने के लिए गए हैं महाराज। जितनी गोपियां हैं उतना ही अपने रूप बांट दिए हैं, जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप बना लिए और सबके साथ कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं महाराज। कोई गोपी कह रही है मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दिया। कोई कह रही है मेरे पाँव में दर्द हो रहा है महाराज, उसको लिटाया, उसके चरणों को दबा रहे हैं महाराज।
कोई कह रही है हाथ में दर्द हो रहा है, हाथों को दबा रहे हैं। कोई कह रही है सर में दर्द हो रहा है, सर को दबा रहे हैं। कोई कह रही है मुझे भूख लग रही है, महाराज भोजन करा रहे हैं। कोई कह रही है कि प्रभु प्रभु मुझे थकान हो रही है और गर्मी लग रही है, भगवान पंखा कर रहे हैं उसके लिए। आज गोपियों को अभिमान हो गया कि स्वयं जगत का पिता, स्वयं त्रिलोकपति, जिसकी पूरी दुनिया सेवा करती है, आज वो हमारी सेवा कर रहा है। बताओ हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हम कितने बड़े हैं। और जहां ये मैं वाला शब्द मैंने बताया था ना कि मैं आ गया तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। तो आज गोपियों में मैं आ गया था। भगवान ने कहा मैं, भगवान ने पकड़ा राधा रानी का हाथ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज वन में जाकर, अंदर वन में जाकर छुप जाते हैं महाराज। राधा रानी नाराज हैं भगवान से। राधा रानी कहती हैं देखिए प्रभु, हाथ चलिए गोपियां हैं आपकी सखी, पर देखो प्रमुख प्रेमिका तो मैं ही हूं ना, तो मेरे जितना प्रेम सबको क्यों देते हो आप भाई? क्या मेरे जितना प्रेम आप सबको देते हो? मुझे उचित नहीं लगता है। मैं मुख्य हूं तो मुझको ज्यादा प्रेम मिलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अरे लाडली जो, आप तो तनिक बात पर गुस्सा है जाए करो लाडली जो। कहते क्षमा करो, अब नहीं दूंगा किसी। आप प्रमुख हो, आप से ही मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और किसी से नहीं करता हूं। श्यामा जो मान नहीं रही है, राधा रानी मान नहीं रही है। राधा रानी के चरण पकड़ लिए, चरणों को दबा रहे हैं महाराज, चरण सेवा कर रहे हैं। कह रहे राधा रानी मान जाइए ना, इतना भी क्या गुस्सा करना है। ऐसो मान नहीं कीजे हठ तजिए अली, तू तो परम सयानी ब्रसभान की लली। तू तो परम सयानी ब्रसभान की लली। राधा रानी कहती ठीक है कोई बात नहीं है। रसिक प्रीतम मग जो बत खरे, रसिक प्रीतम मग जो बत खड़े, ये तो हा हा खाए चरणन में पड़े। महाराज राधा रानी मान जाती हैं, पर इतने में गोपियां, जिस वन में कृष्ण बैठे थे उसी वन में गोपियां ढूंढती ढूंढती कृष्ण को पहुंचने वाली थी। भगवान को आभास हो गया, भगवान ने राधा रानी को सुला दिया अपनी योग माया से, और भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंदर वन में चले जाते हैं महाराज।